आज घात और आधार से संबंधित कुछ सूत्र हैं, उनके बारे में समझ लीजिए। देखिए, ये प्रत्येक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे एक है 7 की पावर 4, तो इसमें आधार कितना हो जाएगा? आधार आपका हो जाएगा, आधार बराबर 7 और घात तुम्हारी हो जाएगी 4। इसको पढ़ा जाएगा 7 की घात 4 या 7 की पावर 4 इंग्लिश में पढ़ा जाएगा। ये हो गया। इसी तरह इसमें अगला नियम है, जैसे यदि आधार बराबर हो, जैसे a की पावर n इंटू a की पावर m इंटू a की पावर l। अब अगर इनको गुणा किया जाएगा तो इनके घात आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे a की पावर m प्लस n प्लस l हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या नियम निकल के आया, यदि आधार बराबर हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यदि आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, एक ये नियम हुआ, यदि आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम है, जैसे a की पावर m भागे a की पावर n, इसको लिख सकते हैं a की पावर m बटे a की पावर n। अब देखिए यहाँ पर है आधार बराबर है, दोनों का आधार a है, बराबर है, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। अब यहाँ पर लिखा जाएगा यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं, घट जाती है। ठीक है, अब यदि आधार बराबर हो तो घातें घट जाती हैं। अगला नियम है a की पावर m पावर l। जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो ये आपस में गुणा हो जाती है, तो a की पावर m गुणे l। ठीक है, तो ये आपस में गुणा हो जाती हैं। जैसे कहा जाए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 ब्रैकेट बंद पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 3 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 6। इस तरह ये आपस में गुणा हो जाती हैं। अगला है जैसे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये पावर n है, तो ये जब अंदर आएगा तो क्योंकि इसमें आधार अलग अलग है, तो a की पावर n गुणे b की पावर n गुणे c की पावर n गुणे d की पावर n, इनका आपस में गुणा हो जाता है। जैसे अगर कहा जाए 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, ये इस तरह से हो जाता है। अगला नियम है व्युत्क्रम का नियम।
व्युत्क्रम का नियम, जैसे a की पावर m बराबर ये हो जाएगा 1/a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m। इसी तरह जैसे a की पावर माइनस n है तो 1/a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, यही घात से संबंधित नियम है। और कुछ छोटे छोटे नियम हैं, जैसे किसी की पावर यदि 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे a की पावर 0 तो इसका मान कितना होगा 1। इसी तरह a इंटू बी इंटू सी की पावर 0 अगर आता है तो इसका मान 1 होता है। तो प्रत्येक चाहे जो संख्या हो उसका अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। यही कुछ घात से संबंधित नियम है।